तारीख थी 11 सितंबर 1893। अवसर विश्व धर्म सम्मेलन। पात्र पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग देशों के प्रतिनिधि और भारत का एक तपस्वी स्वामी विवेकानंद। धर्म सम्मेलन की सभा में ज्ञानियों की इस प्रभा में केसरिया लाबादा ओढ़े वो एक परवाना था, वो सन्यासी, वो बैरागी, भारत का लाल निराला था। विश्व धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद द्वारा दिए गए भाषण किस तरह से पूरे विश्व में भारत की हिंदू सनातन संस्कृति का ध्वज गाड़ दिया। क्या था वो भाषण जिसने पश्चिम को ही नहीं पूरे विश्व को भारत का मुरीद बना दिया। क्या थे वे पहले 5 शब्द जिन्हें सुनते ही 7,000 लोग मंत्रमुग्ध होकर 2.5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे। और क्या सीखा हमने उस स्पीच से जिसने दुनिया के सर्वश्रेष्ठ व्याख्यानों में से एक गिना जाता है। मौका तो था धर्म पर विचार विमर्श का, लेकिन वहाँ पर लोग अपने धर्म को बड़ा दिखाने के लिए विचारों को इस तरह से गढ़ रहे थे कि मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं, मेरे देश जैसा कोई देश नहीं। और उसी बीच में भारत का प्रतिनिधित्व करते स्वामी विवेकानंद, जो उस सूट बूट और टाई वाले लोगों से एकदम भिन्न पोशाक पहने, मन ही मन पश्चिमी लोग उनका मजाक उड़ा रहे थे कि जब बात आई धार्मिक मुकाबले की तो भारत ने अपने देश के एक सन्यासी को इसके लिए भेज दिया। उनके मस्तक पर ज्ञान का तेज तो था, परंतु अहंकार नहीं था। और वह उस विश्व संसद में बैठे सभी के व्याख्यानों को ध्यानपूर्वक सुन रहे थे और भारत को मात्र 2 मिनट दिया गया था उस धर्म संसद में व्याख्यान में अपना पक्ष रखने के लिए। और समय आया जब उस धर्म सम्मेलन में स्वामी विवेकानंद का नाम पुकारा गया। स्वामी विवेकानंद अपनी जगह से उठकर मंच की तरफ बढ़े। उस समय स्वामी विवेकानंद मंच की तरफ बढ़े तो वह अकेले नहीं, उनके साथ भारत के हिंदू सनातन धर्म की संस्कृति और हजारों वर्षों का इतिहास भी उनके साथ मंच तक आ गया। जिस समय स्वामी विवेकानंद धर्म सम्मेलन में पहुंचे थे उस समय उनकी उम्र थी 30 वर्ष। 30 वर्ष का ज्योतिपुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि कुंज था, मस्तक पर वो अरुणिम रेखा, चकित हो गया जिसने देखा, शब्द सुदर्शन धारी था वो, देवदूत अवतारी था वो। स्वामी विवेकानंद जब मंच पर पहुंचे तो उन्होंने जब अपना भाषण शुरू किया तो उनके प्रथम 5 शब्द ही पश्चिमी सभ्यता पर सनातन धर्म का ध्वज इस तरह से गाड़ा कि उसके पहले दिए हुए सभी व्याख्यान उनके आगे बहने पड़ गए। उनके वो जो शब्द थे वह 5 शब्द कि सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकी भाइयों एवं बहनों। इतना सुनते ही 7,000 लोग एक साथ खड़े होकर मंत्रमुग्ध तालियां बजाने लगे जैसे कोई आकाशवाणी हो गई हो। जहां पर लोग सिर्फ अपने देश को ही बड़ा समझते थे, वहां एक तपस्वी, भारत से आया हुआ तपस्वी, आज उन्हें न तो उसका रक्त का संबंध है, न भाषा का संबंध है, न तो उसके देश का संबंध है। वह इस तरह से भाइयों एवं बहनों से कैसे संबोधित कर सकता है, ऐसा सोचकर लोग आश्चर्यचकित थे। और जब उसके बाद स्वामी विवेकानंद ने अपना व्याख्यान आगे बढ़ाया तो वो धारा प्रवाह बोलते रहे और उन्होंने पूरे विश्व को विश्व बंधुत्व में वसुधैव कुटुंबकम की ऐसी सीख प्रस्तुत की जो आज भी इतिहास बना हुआ है कि भारत शांति,
दूत और वसुधैव कुटुंबकम को लेकर चलता है और वह उनके शब्द आज भी उसी तरह से भारत की छवि को बनाए हुए है। व्याख्यान समाप्त होने के बाद जब अगली सुबह अमेरिका के अखबारों ने धर्म संपद के बारे में लिखना शुरू किया तो सभी अखबारों में स्वामी विवेकानंद के गुण यशगान से अखबार भरे पड़े थे। एक अखबार ने लिखा कि धर्म संसद में सभी के व्याख्यान बहुत अच्छे थे, लेकिन एक भारत के आए हुए तपस्वी का जो व्याख्यान था उसके आगे सारे व्याख्यान पौने हैं। जिस देश में ऐसे महान विद्वान हो वहाँ पर मिशनरियों को भेजना मूर्खता भरा है। ऐसे ही अलग अलग अखबारों ने स्वामी विवेकानंद के बारे में लिखा था। युवाओं की प्रेरणा स्रोत स्वामी विवेकानंद के विचार आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं।